नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज पढ़ेंगे हम रस से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? तो राइट आंसर है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव से अभिप्राय है कि जिससे श्रोता के मन में निर्वेद भाव उत्पन्न हो। क्या भाव उत्पन्न हो? निर्वेद भाव। जो मनुष्य अपनी मोह माया से को त्याग दे। जैसे मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद निवासी विनाशी, जाए छिन से गर्भ करे क्या इतना। यानी से उसे दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, तो वहां पर क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। किस रस का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, दोनों या दोनों का नहीं? तो राइट आंसर है दोनों। भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का रति भाव क्या है? भक्ति रस है और श्रृंगार रस है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 9 या 8? तो राइट आंसर है 9 रसों की संख्या है। यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, इस अवतरण में कौन सा रस है? तो यशोदा हरि पालना झुलावे, यहाँ पे है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस होता है जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र को, अपने बच्चों को स्नेह करते हैं, वहां पर वात्सल्य रस होता है। नेक्स्ट है, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की, भयानक रस की, रौद्र की या वीर की? तो राइट आंसर है वीर रस। वीर रस की अभिव्यक्ति होती है जैसे, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो यहाँ पे होगा वीर रस। नव में झटपटत बाज लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपंती तनु व्याकुल नयन, लावक हिलियो ने रंच। इस उदाहरण में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभत्स रस। विभत्स रस कहाँ पर होता है का क्या अभिप्राय है? स्थायी भाव यानी कि विभत्स रस का दूसरा अर्थ है घृणा या जुगुप्सा। किसी चीज को देखकर मन में घृणा उत्पन्न होना, वहां पर क्या होगा? विभत्स रस होगा। निशिचर हेन करहु मही भुज, उठाई पन कीना, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीना। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? तो राइट आंसर है वीर रस की। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेटी जीवती, मरे तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस या शांत रस? तो राइट आंसर है शांत रस। क्रोध रस का स्थायी भाव क्या है? राइट आंसर है क्रोध। रौद्र का क्या होगा? क्रोध। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य का या वीर का? तो राइट आंसर है करुण रस का। करुण रस से अभिप्राय है जहाँ स्थायी भाव करुण रस की निष्पत्ति होती है, जैसे तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, हैरान हूं मैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार को। अबलो नसानी अपने नशेओं में कौन सा रस है? ऑप्शन ए, शांत रस। अबलो नसानी अपने नशेओं में कौन सा रस है? तो राइट आंसर होगा शांत रस, जिसमें मोहमाया त्याग कर शांत रहते हैं।
कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन ददु भी दीन्ही, मनसा विसव विजय कह कीनी। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जग्या जही कारण हुई। इन पंक्तियों में जनक तन्या है तो कौन सा है? विष है। जनक कन्या का मतलब है यहाँ पे जनक की पुत्री सीता। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो राइट आंसर है 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो राइट आंसर है निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन डी रति रस। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन सी अद्भुत रस में। किलक अरे में निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है वात्सल्य। अति मलिन वृष भाषा भानु कुमारी, अधोमुख रहित रहती उरद नहीं। चितवती जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विप्लव श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो राइट आंसर है श्रृंगार रस के। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है श्रृंगार रस। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन डी वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो राइट आंसर है ओज। यानी कि ओज रस से संबंधित जो टेट है डेड है वर्णों का प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है श्रृंगार रस में। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो राइट आंसर है शोक, ऑप्शन सी। रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी 9 प्रकार के। उदो मोही ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन सी शांत रस। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है रोध। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ऑप्शन ए विश्वनाथ। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो राइट आंसर है करुण रस की, ऑप्शन सी। अविकल प्राणो यानी भीतर से वह टूट गया है, करुण। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन बी उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 33। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया? तो राइट आंसर है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो राइट आंसर है शांत रस का।
भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राइट आंसर है स्थायी भाव का नहीं है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा, जुगुप्सा, ऑप्शन सी। संचारी भावों की कुल संख्या है, ऑप्शन सी 33। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं, ऑप्शन बी विश्वनाथ। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तऊ रचना विभिन्न अति समुझी मन ही मन रहिए, में है ऑप्शन डी अद्भुत रस। जह तह मजा मास रचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाट से कहूँ कहूँ रतन नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विभत्स रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी क्रोध। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन ए संचारी भाव। शांत रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन ए प्रेम। जिगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए विभत्स। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को, ऑप्शन सी। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भयानक रस, भय के कारण क्या हो गई? उसे मूर्छा आ गई। आखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है वियोग। विस्मय स्थायी भाव किस रस में है? राइट आंसर है अद्भुत में। करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन डी सो। अमरस क्या है? एक संचारी भाव, ऑप्शन बी। मनरे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो शांत रस अलंकार है, ऑप्शन डी। विभाव वानुभाव व्याभिचारी संयोगा दरस निष्पत्ति को प्रति किया, किसने किया? तो भरत मुनि ने, ऑप्शन बी। प्रतिपादित किसने किया था इस दोहे का? भरत मुनि ने। विभावानुभाव व्याभिचारी योगादर्श निष्पत्ति सूत्र के कौन आचार्य हैं? तो राइट आंसर है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो राइट आंसर है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भरत का। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो राइट आंसर है ए शांत रस का। रस की संख्या 8 किसने मानी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन सी विभाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव किस भेद से है? तो राइट आंसर है संचारी भाव से। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे अंग कहलाते हैं अनुभव। इंपोर्टेंट है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे कौन से भाव कहलाते हैं? अनुभव। अनुभव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 4। व्याप्तु कैसा अनुभव है? ऑप्शन सी 7। अनुभव के दो भेद हैं, ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। ज्यो ज्यो पटु झटकती हटती हंसती नचाती नैना, त्यों त्यों निपट उदार रहूं अगुआ देत बने न। पंक्ति में कौन सा अनुभव है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कायिक अनुभव। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? तो राइट आंसर है छल को, ऑप्शन ए। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33।
संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ऑप्शन सी। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस की हुई है, ऑप्शन ए। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि से संबंधित है? तो राइट आंसर है वीर, वीर, ऑप्शन बी। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन सी। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा का स्थायी भाव कौन सा है? तो विभत्स, ऑप्शन डी। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, ऑप्शन सी। अद्भुत रस का स्थायी भाव, क्वेश्चन रिपीट हो रहे, विस्मय है, ऑप्शन ए। विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन सी अद्भुत का। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ऑप्शन सी। निर्वेद का स्थायी भाव है शांत रस, ऑप्शन बी। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नकी परिछाई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ऑप्शन बी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है श्रृंगार। विफल श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? तो राइट आंसर है 10। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो राइट आंसर है श्रृंगार। फाड़ी नखन सौत आतड़ी, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखनी पे हंसी प्रेतगन नारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जुगुप्सा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है सी हास्य रस। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे चमास दान, उपयुक्त दो में कौन सा रस है? तो ऑप्शन डी हास्य रस। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट ढारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमी तोरी, उपयुक्त में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है रोज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, और यूथ कंपटीशन बुक की सीरीज चली हुई है क्लास, हिंदी व्याकरण की क्लास की सीरीज है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनसे संबंधित।